गुड प्यारी साथ संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत का सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे सतगुरु के ज्ञान को सुनकर निश्चय ल्यावे ते अलबत्ता करामत, नूर और अंतरी मालिक के दर्शन दिखलाते हैं। कुल कारोबार में हमेशा अंतरी तवज्जो फरमाते हैं। अगर ये बातें सत्संगी नहीं देखता तो उनके हृदय में कपट है। सच्चे और पूरे परमार्थी कौन हैं जो लोक लाज और डर को छोड़कर वहाँ पहुँचे। जो सच्चे पूरे परमार्थी के हैं सिवाय निंदा के एक परीक्षा है, यानी शौकीन प्रेमी के वास्ते है। फौरन मालूम हो जाता है कि वो शख्स सच्चा प्रेमी है या कि नहीं। दुनियादारों और मूर्खों का ख्याल न करके भजन मंडली में पहुंचता है या कि नहीं। जो झूठे हैं वो भजन मंडली में नहीं पहुंच सकते। जुल्म तेरे दियां गल्लां मैं लखियां किन लखियां। जिसने 10वें द्वार में बैठकर मंग की थी वो मिट्टी से सोना लग गया रंग। जब तक सतगुरु अंदर प्रगट ना होवे ठगी के पर्दे नहीं उठते हैं। करतार सिंह जंड वाला महात्मा बोलता है कि मस्ताना कुत्ते को कि मेरे से सरवण सिंह बोला कि जो बटुआ मस्ताने ने दिया था वो कभी खाली ही नहीं होता। तो मस्ताना बोला कि असी भी सतगुरु के हुक्म से खाली नहीं हैं। बोरी की बोरी नोटों की सरवण सिंह और करतार सिंह देखकर हैरान रह गए। सरवण सिंह का हंकार टूट गया कि मेरा बटुआ पैसों से भरा रहता है, सतगुरु तो सबके साथ है। सीताराम महात्मा के मुख वाक कि 2 रात सच्चे पातशाह के प्यारे का संग न मिला तो मन बिल्कुल फीका रहा और सच्चे पातशाह की यादगिरी में बरकत न हुई। सीताराम भजन मंडली के आगे हाथ जोड़कर बोलता है और सर्वव्यापी सतगुरु के आगे बेनती करता है कि ऐ सच्चे पातशाह, तेरे प्यारे के संग से बड़ा फ़ायदा तेरी प्यारी संगत को मिला है और रोज़ रोज़ तसल्ली भी बहुत मिलती रही। तसल्ली से दिल की सफाई बहुत होती है। एक दिन अगर तसल्ली ना मिले तो 5 चोर घेर लेते हैं। तेरी प्यारी संगत को बहुत डराते हैं। ऐ सच्चे पातशाह, भजन मंडली तेरा आसरा चाहती है और तेरे प्यारे का संग हमेशा के लिए चाहती है। आगे तुम्हारी मौज। नियामत राम महात्मा ने फरमाया कि तन शाह सावन साईं निरंकार का आसरा साड़ी बेनती करो मंजूर दाता, दया तार के दर्शन दिखाओ सानू। भजन मंडली वाले ने बहुत प्रेमी मैं ਤਾਂ हैगा हाँ पापी गुनाहगार तेरा, बख्शो प्रेम अपना भजन मंडली नूं, वज्जे दिल विच प्रेम दी तार बाबा। नियामत का भाई ईश्वर दास बोलता है कि मस्ताने ने बोला कि घर जाओ, देर होती है। तो ईश्वर ने जवाब दिया कि यहाँ बैठने से मस्ती जड़ जाती है। दिल नहीं बोलता कि घर जाएं, घर भूल जाता है। परशोत्तम ने सच्चे पातशाह से बोला कि मस्ताना बोलता है कि सरसा में कुछ ना कुछ करामातां दिखाएंगे जैसे कि बलूचिस्तान में दिखाई हैं। सच्चे पातशाह ने बोला कि मस्ताना को बोलो कि कमाई को छुपा कर रखे। जैसे बलूचिस्तान का पीर बोला था कि तन मस्ताना का मुर्शद और तन मस्ताना है, इसी तरह सरसा की भजन मंडली चाहती है इसी तरह तुम्हारे कुल के देश में बोलते रहें कि तन मस्ताना का मुर्शद है। पातशाह आप चुप रहता है और कुत्तों से शिकार करवाता है। तो जैसे किसी पातशाही ने अपनी औरत से बोला कि तू पुत्र फ़कीर से ले ले, एक मस्ताना फ़कीर बुढ़ा है उससे ले ले, मेरे पास नहीं। सो सब कुछ पातशाह का ही था, पर आप नहीं मारते। उस कुत्ते से पुत्र दिलवाया
मस्ताना कुत्ता तेरा सरसा में तूना लगा कर बैठा है। इसे तेरा तू जैसे बलूचिस्तान ताकतां दिखा के चरणों में ले आया। इसी तरह सरसा में ऐसा काम होवे तो अच्छा है। ए भजन मंडली बोलती है। बालिक ते तेरी सच्चाई और पकाई देखता है। तुम आँखों को देखने के लायक करो तो वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जावे। अगर जो प्रकट होने से अगे तू छोड़ देवें तो फिर चुप रहेगा। अगर तू ये समझे कि जब तक श्वास जाते हैं तब तक नाम न छड़ांगा, वो तुमको ज़रूर आके मिलेगा। सच्चा तीर्थ और व्रत नेम इस कुलयुग में साध का संग है। नाम या सतगुरु बड़ा पदार्थ है, पर तू बेनसीब उसका कदर न किया। जो भजन मंडली का संग करता तो तुमको पदार्थ का पता होता। सत्संग किसका नाम है और नाम हमारे किस तरह पीछे पड़ता है, उसको देखने के वास्ते और कार्य करा उनका सावन शाह करने में क्या फल मिलता है। विद्या चाचा बोलता है कि आँखों के दोनों को इकट्ठा करके ले आओ। किथे 10वां द्वार। ये दो ताकतां काल की मारी गई। केड़ी ताकतां कि सारा दिन लोगों को औरतें देखती थीं, माल चुराने के वास्ते या बुरी नज़र से देखते थे। उन दोनों ताकतों को पकड़ के तुम एक करके 10वीं गली में ले आके रखो। कानों की दो ताकतों जो थीं वो हर वक्त निंदा चुगली सुनती थीं। वो दोनों ताकतों को पकड़कर 10वीं गली में ले आओ। अगर ज़ुबान से सारा दिन कुत्ते की तरह भौंकता फिरता था, उनको पकड़कर 10वीं गली में ले आओ। और जो तन था उनको पकड़कर बिठाओ। तो जो अभी दिन दिन किस तरह अवस्था बदल गई। कानों की ताकत शब्द के आवाज़ को सुनने लगियाँ। आँखों की ताकतां नूर को देखने लगियाँ। ज़बान की ताकत हर वक्त जस करने लगियाँ। शरीर में जो बिख था कि बैठने नहीं चाहता था, तो वो हीरे जवाहरात वाली देही बन गई। तो नाम न देखा। ऐसा प्रेमी को चल कर देखना चाहिए कि जो सावन शाह सतगुरु का निरंकार का सिमरन करके, यादगिरी करके और ऐसी बलाओं को मारा है। ऐसे शख्स को देखना चाहिए और नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में तो सारी दुनिया की आँखें पाप करती हैं, कान चुगली निंदा सुनते हैं, ज़बान सारा दिन झूठ बोलती फिरती है, शरीर माया के पीछे धक्के खाता है। ऐसी प्रेमी को जो जाके नमस्कार करांगा और सेवा करांगा, जो चाहे तो उनका कार्य करांगा, तो जो इन ताकतों को नहीं मारते उनका बुरा करांगा, नरकों और 84 में खूब मारांगा और पीटांगा। रामलाल माली कुटिया में आया था। उसको सच्चे पातशाह के वास्ते चिट्ठी लिख कर दिया। उसने बोला कि बिजली बुझ जाएगी। फिर असी बोला कि सच्चे पातशाह की चिट्ठी पूरी होवे। चिट्ठी उसने जेब में पाई तो बिजली बुझ गई। तो सारे उनके पांव पड़े। न्यामत मिठन गोट उसने बोला कि सच्चे पातशाह बड़े बड़े नज़ारे मेरे को दिखाए हैं। विद्या चाचा बोलता है कि मेरे को मत देखो, और प्यारा देखा उनको सारा दिन पेट में दर्द पड़ा। सच्चे पातशाह को करमचंद बोला कि इत्थे गुफा बनावें तो सरसा वाले बैठेंगे। तो सच्चे पातशाह बोला कि गुफा में कोई नहीं बैठ सकता, बैठना मुश्किल है, मन के साथ मुकाबला करना पड़ता है। जो सच्चे पातशाह वाहिगुरु ने बात बोली वो सच निकली। ना कोई गुफा बनी और ना कोई बैठ सका। मिट्ठू कोट को मामकुर बेबी प्रेमण ने बोला कि मिठन कोट वहाँ सारी रात भजन करते हो। तो मिट्ठू बोला कि सारी रात खूब रज के सोते हैं। जो प्रेमी होते हैं दूसरों को इसी तरह लानता मारते हैं। विद्या बोलता था कि न्यामत का भाई ईश्वर जिथे मेरे को देखता था हंसता था।
फिर विद्या के साथ बैठने लगा और आनंद मंगल गुरु का जस गाने लगा। तुम ये सोचो कि इस जहान में कौन बच के चला, जिसने अपने आप को भजन मंडली के संग में रहकर सतगुरु के हवाले किया। तालिब नित नेकी गावे मुर्शद दे ते मुर्शद हो जावे। सिख गुरु को गावे गुरु हो जावे। आपको न पछाणे। विद्या फकीर सावन शाह का बोले, हमारे अंदर में खजाने भरे पड़े हैं। लोग जाते हैं तक्का खाने गंगा तीर्थ बनबड़। लोग मरने से डरते हैं। विद्या मरे तो जीवे, मर के जीवे। 100 साल तीर्थ बर्त नेम और सिमरनी फेरे। विद्या कहे मेरे प्रभु से रहा अलग। विद्या बोलता है कि मैं कुर्बान ते ना तो जावां, जिन मेरा सावन शाह रखिया अंदर। एक उसकी सेवा किया, मैं कुर्बान उन्हां तो जावां जिन्हां एक सावन शाह को त्याया। होर दुनिया रल मोई परम में, मैं सारी उम्र पर्दा एक ना खुलिया। विद्या बोले, मैं कुर्बान जावां ऐसे मुर्शद तो कि करोड़ा युगां का विछड़ा परमेश्वर सावन शाह मिलाया। दम दम विद्या बोले, भजन मंडली का पैर तो के पीवा, जो मेरे मिठले सावन शाह के गुण गावन। मेरे सावन शाह निरंकार जैसा कोई ना होया इस दुनिया में। विद्या जैसे करोड़ों तेरे दर ते फिरदे ने। कहे मस्ताना भजन मंडली के दर का कुत्ता कि वाह वाह, नसीब इस भजन मंडली का था जो सारी सारी रात बैठकर गुण में गुजारन। नसीब होवे तो ऐसे होवे, होर नसीबों में लानत है, क्योंकि साहब से होर नसीब बरखलाफ हुआ। बरखलाफ नसीब से नतीजा नरक निकला, यानी कि दोजख निकला। विद्या कहे, मैं कुर्बान उस प्रेमी पर जाता हूँ जो जवानी में मेरे मिठले सावन शाह का गुण गाते हैं और इश्क और प्रेम कमाते हैं। किसी होर को मैं आँखों से ना देखा। जो प्रेम इश्क झूठी माया के कमाते हैं, उसका नतीजा ये है कि सारी उम्र साहब उनको पीटे और लानता मारे गज़ब दियाँ। मिठन गोट बोलता है कि सारा दिन माया में मुंह काला मलते हैं। ये कड़ियाँ लाख रुपए को न मिले जो रात को सावन शाह का जस करते हैं। सिमरन जो पूरे गुरु से मिलता है, उनके मुकाबले में कई करोड़ तीर्थ पूजा तुल नहीं है। दुनिया बेखबर और अंधी है। विद्या चाचा बोलता है, नाम लेकर आया सतगुरु से, फिर जो 9 ताकतां अंदर थीं, यानी कि 9 इंद्रियां, उन्होंने इनको फिर अभागी बना दिया। उन्होंने नाम की तरफ नहीं छोड़ा। समझना चाहिए कि यह बीमारी किस तरह जावे। जो भजन मंडली में आवे, अपनी आँखों को सच की सलाई पावे, फिर उनको 9 इंद्रियां मालूम पड़ेंगी कि असी तो इन्हों के गुलाम बनकर सारी उम्र गुजार दिया। विद्या चाचा बोले कि यह गलती भजन मंडली से बिना नहीं जाएंगी, क्योंकि उत्थे यह बीमारी हर वक्त विचार रहता है कि हर वक्त जिक्र चलता है और इनको पता लगेगा कि मेरा सतगुरु की चीज़ है और मैं दे तार के आया हूँ, मैं की चीज़ हूँ। विद्या बोलता है कि जो सिमरन करता है तनवंत बन जाता है, दरगाह में परवान होता है। सिमरन से रिद्धियाँ सिद्धियाँ 9 निधियाँ प्रगट होंदियाँ ने। सिमरन सतगुरु का करने से एकांती होता है। धन सावन शाह साईं निरंकार के हुक्म से कुटिया सिरसा में ऐसी लगी कि जिसमें ऐसा नशा आप आकर सतगुरु नज़र पा के गया है कि जितने आदमी इत्थे भजन सिमरन करते हैं तो अपने आप सिर से लंघ कर बातें बताते हैं, जिन बातों को सुनकर दिल में हैरानी होती है। आज कलयुग में ऐसा इंसान और ऐसी बातें मिलनी बहुत मुश्किल हैं। जो भी कुटिया से निकाले गए वो भी पीटते हाय हाय करते रहते हैं कि हाय कुटिया का नशा कब मिलेगा। जो अंदर रहते हैं वो भी डरते रहते हैं कि कहीं निकाले न जावें।
ये नशा खोया ना जावे। तो मस्ताना फ़कीर सावन शाह निरंकार का इस कलयुग में ऐसे लोगों पर बार बार कुर्बान जाना चाहता है कि जो इतनी तांग मस्ताना के वह गुरु की रखते हैं, तन उनकी माँ और प्यो। मस्ताना फ़कीर सावन शाह निरंकार दा कहता है कि बलूचिस्तान में पंडारे, नज़ारे और संगतां को ब्यास में ले आए। सारे बलूचिस्तान में तूम ताम और जस सावन शाह निरंकार का फैल गया। इस सारे काम सावन शाह साईं निरंकार मस्ताना फ़कीर के अंदर बैठकर सारे बलूचिस्तान में यह ताकतां दिखा के मार मन को चरणों में ले आता था। ऐसे मुर्शद सतगुर पर कुर्बान कर देवे लख करोड़ों जिंद जान के ब्यास में बैठकर बलूचिस्तान को चरणों में मगाना। बलूचिस्तान में पंडित और पेख और हिंदू और मुसलमान अफसर सब हैरान कर दिए कि गुरु पीर फ़कीर फिरते हैं। ये बड़ा कामिल फ़कीर है जिसकी ताकत उत्थे आकर बलूचिस्तान को चरणों में खिंच खिंच कर ले जाती है। 22 साल में कोई रुकावट पंजाब और बलूचिस्तान में आने जाने में न पड़ी। सारे हिंदू मुसलमान हैरान हो गए। ये बातें देखकर बलूचिस्तान का पीर मस्ताना के मुर्शद को खुदा समझकर चरणों में सिर झुका के गया। जाके बलूचिस्तान में हल्ला पाया कि जो मस्ताना बोलता है उससे 1.25 रुपये ताकत देख कर आया हूँ। मस्ताना रुपया बोलता था, उत्थे सवाई ताकत देखी। आखिर अगर पाकिस्तान न बनता तो बलूचिस्तान में ईंट ईंट और सिंध में ईंट ईंट तन तन सावन शाह करने के वास्ते तैयार हो गई थी। तो मस्ताना फ़कीर गरीब की 3 आसां इस कलयुग के अंदर पूरी किया। चौथी आस सरसा में आकर पूरी किया। पहली आस थी कि बलूचिस्तान में सारे लोगों ने निंदा किया और बोला कि ये क्या कर सकता है, जो करे परमेश्वर करे। परमेश्वर आज कलयुग में किसी को नहीं मिल सकता। तो मस्ताना ने बोला कि जो मेरा मुर्शद तमाशा तुमको बलूचिस्तान में दिखाएगा तो तुमको हैरान हो जाओगे। उन्होंने बोला कि ये सुंजा और कंगाल है। तो मस्ताना ने ये आस रखी कि बलूचिस्तान में ऐसा दान सच्चे पातशाह से करवाऊंगा कि मुसलमान का बच्चा बच्चा भी सलाम करेंगे। जो मस्ताना फ़कीर सावन शाह की गुफा बनाकर बैठा था, उसको बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े अफसर ते अमीर, हिंदू ते फ़कीर, मुसलमान सारे आके हैरान हो गए और खूब कुत्तों को भी साथ लेके आए और भंडारा में बूंदी और मालपूड़े खाकर गए। तन तन सावन शाह करते गए कि ब्यास से तजौड़ियाँ भर के इत्थे दे जाता है। लोग सारा दिन यही हैरानी में रहते थे कि बेशक ये मुर्शद कामिल बहादुर है, शाहों का शाह है। मस्ताना फ़कीर पर ऐसी नज़र किया है कि सारे बलूचिस्तान में तन तन सावन शाह हो गई है। और हिंदू फ़कीर अपने मुर्शद की ताकत को बलूचिस्तान में कितना काम किया है। 40-50 आदमी महीने 2 महीने में ब्यास खिंच के ले जाता है और ऐसा भंडारा करता है जो हमारे कुत्ते भी खाते हैं तो ख़त्म नहीं होता है। तो मस्ताना गुरु के हुक्म से फिर बलूचिस्तान वालों को बोला कि तुम राम के आसरे पर बैठे हो, आज तक तुम्हारी कोई आस पूरी ना हुई। मस्ताना अपने मुर्शद का आसरा लिया और राम का आसरा छोड़ दिया तो सब आस पूरी हो गई। सो उन्होंने बोला कि बेशक तू मस्ताना बोलता है, गैबी राम से जो मौला बन के आता है वो हर काम करने में समर्थ है, गैबी है ही नहीं। तो मस्ताना उनको मुर्शद के हुक्म से हाथ बांध कर बोला कि मस्ताना की अभी बदली बलूचिस्तान से हुई। जो मस्ताना का दिल का ख्याल था कि खूब बलूचिस्तान में सावन शाह अपने दाता दीन दयाल भक्तों का रक्षक, सुख देने वाला समर्थ, आस पूरी किया। नीचे की आँख को बलूचिस्तान में ऊपर कर दिया। सो असी बलूचिस्तान को हाथ बांधते हैं। बलूचिस्तान में अब चौधरी रहेगा और सतगुरु का प्रचार
तूम ताम से करेगा। मस्ताना हाथ बांध कर बलूचिस्तान को नमस्कार किया, जिसमें मेरे सावन शाह निरंकार का 22 साल खूब तूम ताम चला। आगे जब तक तरती है ये सावन शाह निरंकार की गुफा मस्ताना फ़कीर को बना कर दिया तो दुनिया इसको सलाम करती रहेगी, मत्था टेकती रहेगी। और मस्ताना चला आया पंजाब में। तो ये पहली आस सतगुरु ने बलूचिस्तान वाली मस्ताना की पूरी किया। तो पंजाब में सरसा के सच्चे पातशाह के चरणों में मस्ताना आया। सच्चे पातशाह बोला कि बलूचिस्तान का तो चौधरी बन गया, तू सिंध और पंजाब में अपने जस परमेश्वर का कर। सतगुरु से आज्ञा लेकर मस्ताना बोला कि मेरे वास्ते मालिक सब मर गए सावन शाह निरंकार के बिना। सतगुरु सच्चे पातशाह हंस दिया तो बोला कि तेरे जैसा मस्ताना भी कोई नहीं होगा जो बलूचिस्तान को पकड़ कर ले आया और बलूचिस्तान को तारया। तो मस्ताना बोला कि जो किया सच्चे पातशाह तुमने किया। तो सच्चे पातशाह बोला कि मैं इस तरह बोलांगा, तू इस तरह बोल, जो किया सावन शाह निरंकार किया। पश्चिमी पंजाब और सिंध में मस्ताना 3 साल घूमता रहा। जो मस्ताना के दिल में आस थी दूसरी सो भी पूरी हो गई कि सतगुरु का खूब जस गावा। ऐसा सतगुरु मस्ताना के अंदर बैठकर जस गावे कि पंजाब हैरान हो जावे। तो वाकई हैरान हो गया। सांगला में, मुल्तान में बिस्तरा भी रात को लोग छोड़ दें में और भजन में लग जावें। ऐसा डंडे वाला सत्संग मस्ताना में बैठ लोगों को सुनावे कि लोग रो कर उठें। असी सारी उम्र ऐसे बर्बाद की। जब पाकिस्तान बनने में 6 महीने पड़ा था तो बाबा जैमिल सिंह आके रात को बोला कि मस्ताना तू इत्थों निकल जा, जाके सिरसा में अपना अड्डा जमा, उत्थे अपनी आस जो तुम्हारे अंदर है वो पूरी कर। तो मस्ताना बोला कि मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, मेरे वाहिगुरु सावन शाह निरंकार का तू माशूक है और बिना सावन शाह निरंकार के हुक्म से मैं नहीं जावांगा। फिर दूसरी रात सांगले में अद्धी रात को सावन शाह निरंकार आया कि जा सरसा में, उत्थे जाकर कुटिया बनाकर और अपनी आस पूरी कर। फिर मस्ताना गरीब बोला कि तू गरीब नवाज हैं कि कल रात बाबा जैमिल सिंह आया था। तो सच्चे पातशाह बोला कि जैमिल साहब का रूप तार के मैं ही तुम्हारे पास आया था कि देखा मस्ताना बलूचिस्तानी मेरी ताकत के आसरे बैठा है, किसी होर रूप के आसरे भी है। तो तेरे अंदर सावन शाह साईं निरंकार की नज़र ठीक है। तो मस्ताना बोला कि मिठे वाहिगुरु मेरा पतित पावन बलूचिस्तान में लज्जा रखने वाला, पंजाब में लज्जा रखने वाला, अभी हिंदुस्तान में लज्जा रखने वाला, प्रीतम प्यारा मिठा गरीब नवाज तू ही हैं। तू जान, तुम्हारा जैमिल सिंह जाने, मेरे वास्ते सब मर गए तुम्हारे से बिना। फिर सुबह को चले आए सरसा। दूसरी आस यही थी कि इत्थे बैठ के अपना जस करें। सो खूब सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में मस्ताना के तन में बैठकर अपना जस गाया। यह आस थी जो सावन शाह साईं निरंकार ने पूरी कर दिया। तीसरी आस ये थी कि गैबी ख़जाने से सारी उम्र टुक्कर खाता रहा। सो ये भी आस पूरी हुई। 22 साल बलूचिस्तान में और पंजाब में भी गैबी ख़जाने से खाता रहा, बेअंदाज आँखों से देखता रहा। बड़े बड़े गुरपाई साधु संगत के कंट्रोल में और उगाड़ी करके खाते थे। मस्ताना ने मुर्शद के कलाम से मार के खाया शिकार, गैबी ख़जाना, बाहर मुखी रज के जस हुआ। तीसरी आस भी पूरी हुई। चौथी आस सरसा में आके कुटिया सतगुरु के हुक्म से गैबी ख़जाने की बन गई। उसमें ख़ास प्रेमी सरसा में नसीबों वाला पहला नंबर नेकी राम, दूसरा नंबर नेकी राम का छोरा विद्या, तीसरा नंबर नियामत राम, चौथा नंबर प्यारा राम, पांचवा नंबर रौनक राम, छठवां नंबर मिठन गोट फ़कीर,
7वां देसराज, 8वां नंबर ईश्वरदास यह मस्ताना के साथ आकर डंडे लगा के मस्ताना को भजन कराते और एक भजन मंडली का रूप तार के सावन शाह निरंकार ने चौथी आस भी पूरी किया। विद्या जो है पूरा पूरा दर्दमंद और मस्ताना का यार है, और सब नफ्सों के यार हैं। जो सरसा में थी वो आस पूरी कर दिया। केड़ी आस थी? भजन का मेहर नज़र हो जावे। सो सरसा में हर तरह सब आनंद मंगल हो गया। पैर तो के पीवा महात्मा नेकी राम का, फिर परमेश्वर रूप विद्या का जो है उनका। तीसरा सिंध का गोविंद नाम जिसका ही है, उसका पाँव तो के पीवा। इन तीनों के संग में एक चौथी आस भी पूरी हो गई कि बड़े बड़े ऋषि मुनि की भी ये आस पूरी ना हुई। जो मस्ताना गरीब की गरीब निवास सावन शाह निरंकार पूरी किया। इन तीनों का संग बड़ा सफल हुआ। अच्छे पाग वाले थे, अच्छे नसीब वाले थे। मस्ताना गरीब उन्हों के संग में जिंदे फ़ायदा और आस पूरी किया, सतगुरु के हुक्म से कर लिया। नहीं तो तरलोकी में यह काल आस किसी की भी पूरी नहीं होने देता। सत्संगी होवे बेसत्संगी होवे, सारे इस आस से खाली रह गए। यह आस सावन शाही निरंकार ने नज़र मेहर की ताकत से चारों आसां पूरी किया। यह तीनों आसां तो इस तरलोकी में किसी न किसी तरह पूरी हो जाती हैं। चौथी जो आस है यह असल सिरे है, तीनों से और ऊंची है, जो सरसा में पूरी हुई। यह तरलोकी में मुश्किल से पूरी होवे। सावन शाह निरंकार की नज़र होवे तो पूरी किसी की होवे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनेश साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।